क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय विमानन यानी एयरक्राफ्ट का इतिहास कैसे बना? बेंगलुरु स्थित हाल एयरक्राफ्ट म्यूजियम में जब आप भी कदम रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भी भारतीय विमानन के इतिहास को स्वर्णिम गवाह बनने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हाल एयरक्राफ्ट म्यूजियम बेंगलुरु के अंदर, जहां हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण विमानों को देखेंगे और जानेंगे उनके बारे में। सामने जो आपको एक विशालकाय आपको विमान देखने को मिल रहा है, यह है मारुत, जो भारत का सबसे पहला जेट फाइटर विमान है। 1960 के दशक में इसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया था। मारुत की डिजाइन और कार क्षमता ने भारत को कई दिशा भी प्रदान की। और सामने एक और आपको एक ऐसा ही बड़ा आपको जो विमान देखने को मिल रहा है, इसे मिग 21 बोला जाता है। ये भारतीय सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना ने दशकों तक अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। इसे विमान से कई युद्ध और भी सौर गाथाएं इसके द्वारा लिखी गई। जब हम सामने की ओर और भी आगे बढ़ते हैं तो एक और ऐसा ही विमान देखने को मिलेगा। इस विमान का नाम है हिंदुस्तान ट्रेनर, जो हाल द्वारा निर्मित एक हल्का प्रशिक्षक विमान है। इसे प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श विमान भी कहा जाता है। इसकी डिजाइन आप देख सकते हैं और इसे काफ़ी अच्छी डिजाइन हाल के द्वारा ही बनाया गया था। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर और भी ऐसे ही विमान आपको दिखेंगे, जिनके बहुत सारे नाम हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन का हमने पूरी तरह से यहाँ पर इस वीडियो में कैप्चर करने का भी प्रयास किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो ये आपको जो बोर्ड टाइप का देखने को मिल रहा है, इसे आप पोज कर आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे इसमें आपको लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, लक्ष्य पायलटलेस एयरक्राफ्ट, अजीत, कैनबरा जैसे कई आपको यहाँ पर एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत सी, अगर कहें तो यहाँ पर बहुत से म्यूजियम के अंदर इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। जब आप बारी आप बढ़ते जाएंगे और फिर उसके बाद और भी आपको विमान देखने को मिलेगी, और एक ऐसी एक लैब जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर पहली बार एयरक्राफ्ट का निर्माण हुआ था। यानी यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इंडिया के अंदर ही यहाँ पर इसे डिजाइन करने के लिए पहला, अगर कहें, शिलान्यास इस स्थान का रखा गया था। तो उस कार्यशाला को भी हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से आपको वहाँ पर इंजन, सामने जो आपको ये एयरक्राफ्ट जो दिख रहा है या हेलीकॉप्टर दिख रहा है, जिसका नाम है सीकिंग MK-42, जो भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर है। इसे आप पहला स्वदेशी भी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला ये हेलीकॉप्टर रहा। और इसके आगे और भी बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ध्रुवा नाम का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर दिख रहा है, जिसका भी इंडियन एयरक्राफ्ट के इतिहास में काफ़ी अहम रोल रहा। इसके साथ साथ जब हम देखेंगे तो एक मेट्रोलॉजिकल रडार दिख रहा है, जो मौसम की भविष्यवाणी करता है, जो विमान सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। साथ ही M-21, M फाइटर, डेवोन, हंसा जैसे विमानों को भी आप देख सकते हैं। और इनकी जो स्पेसिफिकेशन है, आप इनको गूगल करके पढ़ भी सकते हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्या इनके रोल रहे, कहाँ कहाँ पर इन्होंने युद्ध के लिए अहम रोल प्ले किया, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे 1940 में स्थापित किया गया था। इसे भारतीय विमान उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम रोल रहा। इसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। आज हम हाल के इन अद्भुत विमानों को देख रहे हैं, वो सबसे पहले यहीं पर मैन्युफैक्चर हुए। भारतीय नौसेना या कहें भारतीय वायुसेना, दोनों को अहम रोल या कहें ताकत प्रदान करने में हाल का बहुत ही अहम रोल रहा। इसके साथ साथ जब आप हाल की हिस्ट्री ब्रीफ में जब आप पढ़ेंगे, जैसे 1940 में बनी थी, तो इसमें यहाँ के जो राजा था उनका भी अहम रोल रहा। जैसे जब आप म्यूजियम की गैलरी में देखेंगे तो उनकी इमेज भी देखने को मिलेगी, और उस इमेज में आपको बहुत से इमेज फोटोग्राफ में भारत की जर्नी, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जो यहाँ पर विजिट करने वाले जो फॉरेनर रहे, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल में कैप्चर किया है। आप उन डिटेल को रीड भी कर सकते हैं और साथ साथ उन डिटेल को आप देख भी सकते हैं। बात करें हाल एयरक्राफ्ट म्यूजियम की, जिसे 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। ये म्यूजियम भारतीय एरोस्पेस एविएशन इंडस्ट्री के विकास, हाल के योगदान को प्रदर्शित करता है।
इसकी स्थापना से लेकर यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाल का योगदान के साथ साथ जहाँ पर आपको बहुत से विमान देखने को मिले, साथ साथ प्रदर्शनी में आपको यहाँ पर विमान, हेलीकॉप्टर सहित जैसे जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर मॉडल शामिल है। और ये एरोडायनेमिक गैलरी जिसमें आपको विमान, वायुगत की डिजाइन और उसकी कार्य प्रणाली को भी समझाया गया। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप भी जानने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप सीख भी सकते हैं, जैसे PSLV, GSLV, इनका योगदान क्या है, कैसे बनते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मॉड्यूलर क्या है। यहाँ पर आर्ट गैलरी में यहाँ पर विस्तार से विस्तृत में यहाँ पर डिजाइन के साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन भी की गई हैं। इसमें भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं, जिनमें आप अगर विज्ञान के या कहें एयर स्पेस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, इन्हें आप पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत सी यहाँ पर साथ साथ में यहाँ पर म्यूजियम में एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर आपको प्रदर्शनी में यहाँ पर एक हर्बल गार्डन, जो ओपन एयर थिएटर जैसी सुविधाएं यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर बहुत से लोग, इंडिया के ही नहीं, बहुत से दूर दूर के लोग भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, देखते हैं कि इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस की, कैसे शुरुआती यहाँ पर चीज़ें रही, जिसके बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनमें किन किन का योगदान रहा, कौन कौन से व्यक्तित्व रहे जो यहाँ पर हाल एरोनॉटिक्स के योगदान में जिन्होंने अहम रोल प्ले किया। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम जो पिक्चर्स में देखने को मिलेगी, उनमें मैक्सिमम जो पिक्चर्स हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का भी योगदान यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इन्हें देखिए, समझिए और इनके बारे में गूगल करिए और भी सीखिए।